ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा कोसली के गांव भाला निवासी 50 वर्षीय मोहन नाम के खाद बीज विक्रेता की उसी की दुकान में घुसकर उसी के बेटे के सामने कार में सवार होकर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने अज्ञात कारणों के चलते सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने बेहद नजदीक से मोहन पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसकी कनपट्टी पर लगी जबकि दूसरी गोली कूल्हे पे लगी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मोहन को परिजन तुरंत रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मोहन गांव के बीज भंडार की दुकान चलाता था और क्षेत्र में उसकी अच्छी पहचान थी। उसकी हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आपसी रंजिश, लेन देन और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। परिजनों ने पुलिस को दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात के फुटेज भी उपलब्ध करवाए हैं। मृतक के बेटे की माने तो वो और उसके पिता मोहन सिंह कल यानी मंगलवार शाम को अपनी दुकान पर बैठे थे और तभी कार सवार 2 युवक दुकान के अंदर आए, कुछ फसल संबंधी दवा मांगने लगे, जिस पर इसके पिता काउंटर से उठकर दुकान के अंदर से दवा लेने गए तो उनके पीछे वो दोनों युवक भी अंदर चले गए और एक युवक ने पिता को गोली मार दी, जिससे वो नीचे गिर गए और इसके बाद दूसरे युवक ने भी उन पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार दोनों युवकों को पकड़ने भागने लगे, लेकिन एक भी हाथ में नहीं आए। इसके बाद सभी मिलकर घायल मोहन को लेकर रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मोहन को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पिता की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और न ही वो किसी को जानते हैं। पुलिस उपाधीक्षक विद्यानंद के अनुसार ये घटना मंगलवार शाम 4 बजे की है, जब अपनी दुकान पर बैठे मोहन को 2 अज्ञात युवकों ने गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए हैं, जिसके आधार पर टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपाल नाम है। देखो जी, बहुत ही जघन्य अपराध है ये और बिल्कुल अननोन आदमी थे। दोनों इंडिवर गाड़ी थी, जिसने पहले रेकी भी की है, गांव में घूमी है गाड़ी और बस स्टैंड पर उन्होंने चाय वाय भी ली है। उसके बाद वो दुकान पर पहुंचे हैं और दुकान पर जाकर के उन्होंने यही कहा भाई दवाई देना, और एक बंदा आगे चला गया दुकान में और उसके पीछे पीछे मोहन गया दवाई देने के लिए। उसने जाते ही पहले उसको गोली मारी, जो ही वो गिरा, गिरते ही पीछे से दूसरे ने गोली मार दी। कुछ भी पता नहीं जी, हमारे गांव का ये सबसे शरीफ आदमी कह सकते हैं हम। मैं किसी से इसका कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी, न कोई ऐसी कोई बात, सभी से बहुत मेल जोल से रहने वाला बंदा था। अब पूरा गांव इकट्ठा है जी, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और न ही पोस्टमार्टम होने देंगे। ये हमारा फैसला है। प्रशासन हमें संतुष्ट कर दे, उन्हें गिरफ्तार कर ले तो ही आगे की कार्रवाई होगी, वरना हम होने नहीं देंगे। और ये भी नहीं है कि एक अकेला गांव, पूरा गोहांड साथ है जी। आसपास के गांव सभी जो है इस बात के लिए तैयार हैं। क्या है आपके पापा? 2 गाड़ी से आए और सीधा आके उन्होंने दवाई, हमारी खाद बीज की दुकान है, वहाँ पे आके उन्होंने दवाई मांगी और दवाई के बहाने सीधे अंदर चले गए और सीधे वहाँ पे उन्होंने गोली चला दी उनके ऊपर। आप जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, पहले अंदर के जब तो एक में नहीं लगा रखा था, एक में लगा रखा था, उड्डी टाइप में पहले कैप डाल रखी थी। नहीं, बाइक पे आए थे? नहीं, गाड़ी में आए थे। गाड़ी नंबर वगैरह भी नोट किया? उसमें नहीं था, गाड़ी का नंबर नहीं था। पुरानी गाड़ी नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट कर दिया? हाँ, रात पुलिस को हम तो 3 राउंड फायर किए, 3 राउंड, 3 तो लगी हुई है, 3 तो लगी हुई है, 3 लगी है जी। 4 राउंड फायर
अब क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से? हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जिन्होंने उनको किया उन्हें मुजरिम पकड़े जाए जल्दी से जल्दी। अनिल। ये क्या हुआ कल, कौन लोग थे जिन्हें इस प्रकार की वारदात के अंदर हुआ? क्या हुआ, क्या कितने बजे की बात थी? ये जी 4 बजे के करीबन की बात है। दुकान पर बैठे हुए। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरे पास भाई का फोन है, लड़के का फोन आया, अरे पापा जो गोली मार दी, जल्दी से गाड़ी लेके आ गए। उसके बाद हम गाड़ी में लेके इधर आ गए हॉस्पिटल लेकर। हाँ जी। कोई पुरानी रंजिश किसी प्रकार की? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं है, झगड़ा नहीं है कोई भी। पहचान कर नहीं तुम लोग? नहीं जी। सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे? हाँ लगे हुए हैं। हाँ, कल की घटना है। कल करीब 4 बजे के आसपास की घटना। उस समय वो व्यक्ति अपनी दवाई की दुकान पर बैठा हुआ था। वो जो कीटनाशक दवाई या पेस्टिसाइड की सेल करते हैं, उसका उन्होंने, जैसे परिजनों ने बताया, 50,000 रुपया कोई भी बात। उसके कारण 2 लड़के आए, उन्होंने उस पर फायरिंग की, उसको गोली। कितने राउंड फायरिंग? अभी प्राइमरी तौर पर 3 राउंड की फायरिंग होगी। दुकान में कुछ सीसीटीवी फुटेज? हाँ, सीसीटीवी फुटेज वो हमने कब्जे में ले ली। कैसे आए थे, किस वाहन पर आए? हाँ, इंडिवर गाड़ी से आई थी। परिजनों ने नाम लिए हैं, नाम दिए हैं, उसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। शुरुआती जांच में कैसा में आया कुछ पुरानी रंजिश अभी ये मैटर सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे वो आपको इसमें जो प्राइमरी जो सीसीटीवी में आए 2 लड़के आए, ये मोहन नाम का व्यक्ति। अभी परिजनों से बात हुई है, आश्वस्त किया है, सहयोग कर मर्डर का मामला दर्ज किया। हाँ, हमारी टीम ने इसमें रिजल्ट शीघ्र ही दे दी। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कुल मिलाकर कोसली के भाला गांव में हुई ये हत्या सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने अपराधियों की तलाश तेज कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।